हैं कि महिलाओं में कुंडलनी नहीं होती, फिर भी कुंडलनी जागरण हो रहा है हमारे आश्रम में किसी के साथ, ऐसा है तो? देखो, मैंने ये कहा कि जिस तरीके की प्रयोग स्त्रियां करती हैं, जो प्रयोग स्त्रियां पुराने धर्मों के जो प्रयोग बनाए गए, जो पुरुषों के लिए बनाए गए, क्योंकि अतीत के जितने भी धर्म रहे वो एक तरीके से पुरुषों द्वारा संचालित थे, पुरुषों के अनुभव द्वारा संचालित थे। तो पुरुषों के अनुभव से संचालित जो धर्म थे, उस धर्मों के तहत जब भी कुंडलिनी जागरण की बात हुई तो उन्होंने जिस तरीके की फोर्स की बात की, वो फोर्स जो था वो मूलाधार केंद्र में जो ऊर्जा होती है उसको जगाने से संबंधित था। लेकिन स्त्री जो है, स्त्री की ऊर्जा मूलाधार में होती नहीं, ये थोड़ा समझ लेना जरूरी। स्त्री की ऊर्जा मूलाधार में नहीं होती। स्त्री की ऊर्जा का सेंटर जो है वो हृदय। जैसे इसको सेक्स से ही समझा जा सकता है मनोवैज्ञानिक आधार पे कि जब किसी पुरुष में सेक्स की बात आती है तो उसके लिंग में तनाव आता है, उसी प्रकार जब किसी महिला में सेक्स का आरंभ होता है तो उसके निपल्स में तनाव आता है, उसके निपल्स टाइट होते हैं। उसका कारण यही है कि एक महिला का जो ऊर्जा का सेंटर है, ऊर्जा का सेंटर जो है वो हृदय है। अब लोग कहेंगे कि ऊर्जा का सेंटर महिला में हृदय क्यों हो सकता है? एक पुरुष में जब मूलाधार है तो ऊर्जा स्त्री में जो है हृदय कैसे हो गया? क्योंकि ये दोनों ही मां के गर्भ से पैदा होते हैं। लेकिन नहीं, इसके पीछे भी कारण है। मां के गर्भ से जब पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं स्त्री की संरचना और पुरुष की संरचना के पीछे जिस तरीके के सेल्स वर्क करते हैं, उनमें वैज्ञानिक आधार पे जो कहा जाता है, मैं उसको सिर्फ माध्यम बना रहा हूं तर्कों का, अब उसमें मैं ज्यादा और नहीं उलझूंगा। कहा जाता है कि एक्स और वाई मिलके जो हैं वो पुरुष का निर्माण करते हैं, और एक्स एक्स जो मिल जाते हैं तो स्त्री का निर्माण होता है। तो एक्स में जो है वो 24 सेल्स होते हैं और वाई में जो है 23 सेल्स होते हैं। और एक्स वाई जब मिलते हैं तो 23 तो पेयर बन जाते हैं, लेकिन एक पेयर इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट पेयर ही एक इनकम्प्लीट कैरेक्टर को जन्म देता है, और पुरुष इनकम्प्लीट कैरेक्टर है इन अर्थों में। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि पुरुष आपने देखा होगा ज्यादा शंकालु होता है, ज्यादा तार्किक होता है, ज्यादा बुद्धि में जीने वाला होता है, ज्यादा खोज में जीने वाला होता है, जबकि स्त्रियां जो हैं वो ऐसी नहीं होती, है ना। जबकि स्त्रियां ऐसी नहीं होती। स्त्रियों में जो है वो बात थोड़ी दूसरे ढंग की होती है। स्त्रियां थोड़ी सौम्य अधिक होती हैं, स्त्रियां थोड़ी माधुर्य अधिक होती हैं। स्त्रियों के अंदर जो है वो एक लयबद्धता होती। तो स्त्रियां जो हैं, क्योंकि वो एक्स एक्स से पैदा हैं, तो एक्स एक्स के 24 सेल्स जो हैं वो एक कपल बना लेते हैं, एक पेयर बना लेते हैं। वो पेयर में एक संतुष्टि होती है। स्त्री के शरीर में भी एक लयबद्धता है, पुरुष के शरीर में लयबद्धता नहीं। तो यहां से एक चीज और पैदा होती है। आप सोचो कि एक वो आपने झूला देखा होगा ना कि इधर बैठो उधर बैठो, तो लयबद्धता होगी तो मिडिल में होगी। लयबद्धता होगी तो झूला इधर और इधर बराबर में रुक जाएगा। और अगर वेट ज्यादा होगा और या वेट कम होगा तो किसी एक तरफ झुक जाएगा। तो पुरुषों में सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो दो चीजों का है। पुरुषों में सबसे ज्यादा आकर्षण दो चीजों का है। एक सबसे नीचे वाला चक्र मूलाधार, काम सेंटर, सबसे ज्यादा काम में इंटरेस्ट लेता है पुरुष सबसे ज्यादा। और दूसरा सबसे ज्यादा वो तर्कों में इंटरेस्ट लेता है। या तो वो आज्ञा चक्र पे चला जाएगा या मूलाधार पे चला जाएगा, बीच वाला जरा मामला होता नहीं। लेकिन स्त्रियों की लयबद्धता उसे थोड़ा मिडिल में रखती है। स्त्रियों का हृदय चक्र जो है वो एक्टिव होता है। हृदय थोड़ा मिडिल में है, हृदय चक्र मिडिल में है, तो बैलेंस रखता है। तो बैलेंसिंग से जिन चक्रों पे ऊर्जाएं रुक जाती हैं वो हृदय चक्र की बात है। तो स्त्रियों का जो ऊर्जा का सेंटर है वो हृदय चक्र होता है। इसलिए जिस प्रकार की विधियां पुरुष करते हैं उस प्रकार की विधियां स्त्रियों के लिए किसी काम की नहीं होंगी। स्त्रियां उन प्रयोगों को कर भी लेंगी
बहुत तरीके से मानसिक भ्रम में भी पड़ जाएंगी, लेकिन वास्तव में उनको कुछ भी ना होने पाएगा। तो इतना सा बात है। इसकी वजह से मैं स्त्रियों को कुंडलिनी जागरण नहीं होता इसकी बात भी करता हूं, लेकिन उनका कुंडलिनी जागरण किस ढंग से होगा इस पे भी बात करेंगे। अब आज का जो मुख्य प्रश्न है, सजदा ध्यान से कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? देखो, सजदे के संबंध में कुछ बात थोड़ी सी जान लेनी जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुंडलिनी आपकी, उसकी ऊर्जा आपको देनी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो आपने दबाव बना रखे हैं उनको हटाना है। सजदे ध्यान प्रयोग की एक बड़ी खासियत है, जो खासियत और ध्यान प्रयोगों में नहीं पाई जाती। और सभी ध्यान प्रयोग जो होते हैं वो किसी एक चक्र की शुद्धि या एक चक्र की ऊर्जा पे काम करने के लिए बने होते हैं। कोई भी ध्यान प्रयोग हो दुनिया का, मैं आप किसी भी ध्यान प्रयोग को मेरे सामने लाएं, मैं उस पर पूरे तरीके से बता दूंगा कि ये ध्यान प्रयोग आपके किस विशेष चक्र पे काम करने के लिए है, और वो सिर्फ एक विशेष चक्र पे काम करता है। लेकिन आपकी जो सजदा की स्थिति है, सजदे में आप इस प्रकार से समर्पित होते हैं अपने शरीर के प्रति, अपने चित्त के प्रति, अपने आनंद के प्रति, कि आपके सभी चक्र बराबर तरीके से शुद्धि की तरफ काम करते हैं। आपके सभी चक्रों पे सजदा जो है वो बराबर से क्लींजिंग का काम करता है। आपको वो कुंडलिनी जागरण की तरफ नहीं जाता, बल्कि ऑलरेडी आपके चित्त में जो व्याधियां हैं, जो आपके चक्रों में अशुद्धियां हैं, उनको पहले हटाने का काम करता है। और जैसे ही सारे चक्रों की अशुद्धियां हटती हैं, अब ये अशुद्धि कम और ज्यादा हो सकती हैं। किसी के हृदय चक्र में ज्यादा अशुद्धि हो सकती है, किसी के जो है नाभि चक्र में हो सकती है, किसी के स्वादिष्ठान में हो सकती है। लेकिन अशुद्धियों का सभी पे जब काम होने लगता है और लगभग जब सभी प्रकार के चक्रों से अशुद्धियां हट जाती हैं, काफी हद तक, मैं पूरा नहीं कहूंगा, तब अचानक कुंडलिनी स्वतः जग जाती है, क्योंकि वो जग ही रही है, सो रही नहीं। तब वो चक्र जो है एकदम हल्के पड़ते हैं और नीचे की ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग खड़ी होती है। और इस ऊर्जा के ऊपर की तरफ भागने का ये सबसे अच्छा माध्यम है इन अर्थों में, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इन प्रयोगों के माध्यम से जगती है, सजदे के माध्यम से जब कुंडलिनी की ऊर्जा जगती है, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जनरेटर स्टार्ट हो और आपकी लाइट ना जले। आपकी लाइट भी जलेगी, वो थोड़ा सहज हो जाता है। इसमें थोड़ी सी सहजता हो जाती है कि आप सजदे के माध्यम से अपने सारे चक्रों को शुद्ध करते हुए और ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक ले जा सको। ये इसमें एक बहुत विशेषता है। और मैंने सिर्फ बताया कि सजदे से मैंने देखा है, मेरे निकट कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको मैंने सजदे के प्रयोग कराए अधिक, और ये 20-25 साल पहले, 20 साल 21 साल पहले से, मैं 99 में पहली बार एक बच्चे को हुआ था, तो उसकी स्थिति से लेके अब तक मैंने कई देखे हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग मेरे निकट बहुत अलग अलग तरीके के प्रयोगों से गुजरे, जिनमें से कुंडलिनी जागरण के अनुभव भी कई लोगों को हुए, लेकिन बहुतों की यात्रा वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक उसको आज्ञा चक्र की शुद्धि मिलती। लेकिन इन्हीं सब प्रयोगों के बीच में मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों ने सजदे को अपने जीवन का एक अंग बना लिया, सजदा जिनके जीवन में बहुत गहराई तक चला गया, जिन्होंने सजदे के माध्यम से अपने चक्रों की शुद्धियां पाई, उन लोगों की कुंडलिनी जो है वो जगी और उसने आज्ञा चक्र तक काम भी किया। उनकी रुकावटें कम आईं, उनको व्यवधान कम हुए, उनको पीड़ाएं कम हुई, उनको शारीरिक कष्ट कम हुए। अन्यथा बहुत तरीके के शारीरिक कष्टों से भी गुजरना पड़ता है कुंडलिनी जागरण के समय। क्योंकि ये प्रयोग आपने वीडियो के माध्यम से भी डाला है, तो जो लोग वीडियो के माध्यम से सजदा करेंगे अपने घरों पे, तो उस समय क्या उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ कुंडलिनी जागरण में हो सकती है? देखो, आज जब बात आई है इस पे तो थोड़ा सा बात करना जरूरी है।
सच बात तो यह है कि जब भी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं तो गुरु के सानिध्य में थोड़ी सुविधा हो जाती है। गुरु उसको देख सकता है, समझ सकता है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जब कुंडली जागरण के अनुभव हो रहे होते हैं तो वो अनुभव शरीर से इतने जुड़े हुए अनुभव हैं कि ज्यादातर उनको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई है ऐसी फीलिंग आती है। उनको यही लगेगा, अभी किसी को लग सकता है गैस का दर्द उठाया, किसी को लग सकता है कि और तरीके की चीजें हो गई, किसी को सीने में जलन लग सकती है, किसी को कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस बात का समझना कि ये जागरण का अनुभव है या शारीरिक कोई कष्ट, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और अगर आपने इस वक्त अपने इस अनुभव को, अगर आपने शरीर का कष्ट जान लिया तो सही मानों में आप जो है फिर भटक गए। आप अच्छे खासे काम को फिर आपने जो है एक सत्यानाश की तरफ ले गए और आपने उसको शारीरिक चीज मान के फिर शारीरिक इलाज करने लगे। लोगों के पास अक्सर मेरे पास फोन आते हैं तो उनको हुए अनुभव अच्छे होते हैं लेकिन वो शारीरिक कष्टों में तब्दील हो गए होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे फोन आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है जो यहाँ से दूर होकर भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस भी आप, जैसे कि अब ये प्रयोग मैंने दिया है, अब अगर ये प्रयोग मुझसे गुजरा है तो आपको मेरे प्रति अगर आपको ग्रेटिट्यूड नहीं है तो निश्चित जानिए फिर आपके किसी काम का नहीं। और अगर आपको मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड है तो मैंने पहले और उसमें कहा है, इस बार पहली बार इसमें भी मैं कह रहा हूं, आपको कम से कम जिस जगह पे आप ये प्रयोग करते हैं वहां पे या जहां आप सोते हैं उस कमरे में या आप अपने घर में एक फोटो का उपयोग कर सकते हैं। आप मेरा एक फोटो लेके वहां लगा सकते हैं। बहुत सारे फोटो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं हो तो आप मेल कर सकते हैं, आपको फोटो भेज दिया जाएगा। तो आप वो फोटो लगा सकते हैं, उसके गाइडेंस में करें और थोड़ा सा वो आपको याद दिलाएगा उस सहयोग की। दूसरी चीज है, जब भी कभी शरीर में इस तरीके के आपको किसी चक्रों के पास किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार की फीलिंग, किसी प्रकार का चीज हो तो उनमें से शांत होके बैठिएगा और शांत होके बैठ के सिर्फ इतना सोचिएगा, क्या ये पेन आपको पीड़ा पहुंचा रहा है या आपको पीड़ा नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी पेन होने का एहसास करा रहा है। समझ जाओ बहुत बात को। जैसे एक पेन होता है जो पीड़ा देता है, जिसमें लगता है गोलियां खा लूं, ऐसा कर लूं, वो कर लूं। शांत होके बैठोगे तो पता लग पाएगा। और एक पेन होता है हो रहा होता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं दे रहा होता है। तो जब भी कोई पेन इस तरीके का हो जो आपको पीड़ा दे रहा हो तभी आपको गोली खानी चाहिए, तभी आपको उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर पीड़ा नहीं दे रहा है तो आपको शांत होके आपको बैठना चाहिए और आपको जैसे चित्र अगर लगाया है, चित्र को थोड़ा निहारें या आंख बंद करके उस भाव में डूबे तो आपको थोड़ा सा आपको इसमें सहजता हो जाएगी कि यदि किसी चक्र पे ऊर्जा काम कर रही है तो वो आपको करेगी। उस चक्र को शुद्धि में कभी कभी समय लगता है, उस पीड़ा को, उस एनर्जी को, तो वो अपना समय लेगी और उससे फिर आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर ये कुंडली जागरण का अनुभव है तो उसमें एक बात आपको और फील होगी, आज मैं आपको बता देता हूं। इसके भ्रम आप पालें वो आपकी मर्जी, ऑलरेडी बहुत भ्रम पाल रहे हैं और इसका आप उपयोग भी कर सकते हैं शुद्धतम तरीके से। जब भी कभी किसी पुरुष को या किसी स्त्री को, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जब भी कभी कुंडली जागरण का अनुभव होगा तो आरंभ उसका किसी एक जगह पीड़ा से हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही पीड़ा, वही आनंद, वही अनुभूतियां, उसी तरीके के पेन दो जगह होंगे। वो दो जगह एक साथ दो जगह होंगे। एक आज्ञा चक्र मस्ट है जिस पे होगा और एक किसी और चक्र पे फील हो सकता है, किसी को नाभि पे, किसी को हृदय पे, किसी को मूलाधार पे। ये तीन ज्यादातर होते हैं। दो चक्रों पे जब समान रूप से ऊर्जा काम करती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस समय आपको ये अनुभव है और उस अनुभव में आपका गुरु के प्रति समर्पण भाव के तहत जमीन पे बच्चे की भांति पट लेट जाना, नाभि के बल लेट जाना,
आपको बहुत सहयोग करता है, आपको शांत करता है और ऊर्जा को उसका काम करने देता है, ऊर्जा के कार्य में व्यवधान नहीं लाता। ये उन साधकों के लिए है जो निकट मौजूद नहीं है, दूर हैं। आज मैंने इस रहस्य को खोला, उसका भी कुछ कारण है, भाव है, मेरा हृदय है, कह देने का वक्त है, इसलिए मैंने इन चीजों को कहा। इसी में अगला प्रश्न है, अन्य ध्यान प्रयोग जो लोग करते हैं कुंडली जगाने के लिए और सजदा जो करते हैं, तो उस प्रयोग से और अन्य ध्यान प्रयोगों से कुंडली जागरण करने में क्या? ये मैं अभी कह चुका हूं कि अन्य ध्यान प्रयोगों से और सजदा ध्यान प्रयोगों में इतना अंतर है कि अन्य ध्यान प्रयोग जो आप करते हैं उसमें आपकी ऊर्जा किसी एकमात्र चक्र को शुद्ध करती है। लगातार आप किसी एक ऊर्जा को ही शुद्ध करें, एक चक्र को ही शुद्ध करें, तो ऐसी स्थिति में आपका एक डिब्बा तो हट सकता है, कुंडली तो जग सकती है, ऊपर की ओर बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अटक जाएगी और उसके लिए फिर बहुत तरीके के गुरुओं के सपोर्ट की, बहुत तरीके के माहौल के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको सजदा ध्यान के अतिरिक्त कोई और ध्यान करते वक्त कुंडली जागरण का अनुभव हो गया, तो ऐसे में बिना गुरु के सपोर्ट के तो कुछ भी संभव नहीं है, और कई बार गुरुओं के सपोर्ट से भी संभव नहीं, क्योंकि गुरु आपके मालिक नहीं हो गए। कई बार गुरु आपके सानिध्य में भी हो सकता है, लेकिन आपकी ऐंठ हो, आप मान ही ना रहे हो, तो क्या कर लोगे। लेकिन सजदे में आप अपने गुरु के प्रेम में अपने ही प्रति समर्पित हैं। इसका बड़ा लाभ ये होता है कि सभी चक्र शुद्ध होते हैं, और उस समय गुरु की अनुपस्थिति में भी ये जो अभी मैंने 2-3 बातें बताई, इनको ध्यान में रखते हुए आप सहजतम यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल सहजतम। और ये जो मैंने आज वीडियो ये पूरा बोला है, ये जो बातें बोली हैं, मुझे लगता है कुंडली जगत की जितनी भी तरीके की बातें हैं उन सबको इसमें समाहित कर रहे हैं आज हम। यानी कि एक वीडियो को ही सही से पूरा समझ लिया जाए तो पूरी सब कुछ आपकी चीजों का सोल्यूशन मिल सकता है। और इससे संबंधित जो इसमें एक बातें, प्रश्न और है कि मान लो किसी साधक को कुंडली जागृत हो रही है वर्तमान में, तो उसके आसपास के साधकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो सच बात तो ये है कि 2 तरीके की स्थितियां होती हैं, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ये है कि साधक बहुत सारे रह रहे हैं, किसी एक को कुंडली जागरण का अनुभव हुआ, तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ये उसके व्यक्तिगत अपने जीवन की घटना है, उसके शरीर पर प्रभाव डालेगी और साधकों पे नहीं डालेगी। लेकिन यदि सामूहिक ध्यान प्रयोग चल रहा है, अब यहाँ पे एक रहस्य है, अगर सामूहिक ध्यान प्रयोग चल रहा है जिसमें 2-3 से ज्यादा साधक शामिल हैं, तो अगर उस करते वक्त, उस प्रयोग के दौरान अगर किसी की ऊर्जा जग जाती है, किसी को कुंडली जागरण का अनुभव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी साधक होते हैं उन सब के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। स्टार्टिंग में सभी लोगों का ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। पहली घटना ये घटेगी कि जितने भी लोग ध्यान कर रहे होंगे सबका ध्यान डिस्टर्ब होगा। सभी लोगों को किसी भी तरीके की शारीरिक दिक्कतें आ सकती हैं। सभी लोगों को, जितने भी होंगे, सबको शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक लाभ भी है, ये बहुत गजब की बात है। मैं इसकी एक ऐसे मिसाल देता हूं। हमारे यहाँ एक बार एक प्रयोग चल रहा था, उस समय हम लोग फरीदाबाद जनकपुरी में थे। तो जनकपुरी में उस समय 5 लोग आए हुए थे और वहां एक लड़के को इसका अनुभव हुआ। जब वो अनुभव हुआ तो उसके बाद तो सारा खेल ही बिगड़ गया। सभी लोग जो और आए हुए थे उन सभी लोगों को एकदम विचलित हो गए और वो प्रयोग फिर मैंने रुकवा भी दिया, ने कहा इसकी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जो भी 1-2 दिन थे वहां पे कोई प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन उस लड़के को जब इस तरीके की चीज हुई तो उसके बाद जो और लोग आए हुए थे उनको कई तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब वो लोग गए तो मुझे फोन किया, स्वामी जी हमें ये हो रहा है, हम पहले आए थे ठीक थे, लौट के आने के बाद तो हम बीमार से हैं, हमें कमजोरी फील हो रही है, हमें थोड़ा सा भी पहाड़ी पे चढ़ा नहीं जा रहा, या इस तरीके की बातें की, सबने की। इवन की वहां दिव्या भी थी, दिव्या को भी बीमार हो गई थी। तो ये सारी चीजें हुई।
लेकिन मैंने उनसे सबसे यही कहा, मैंने कहा पूरे 21 डेज इंतजार करो, पूरे 21 डेज। जो घटना हुई थी उसके ठीक 21 दिन का इंतजार करो और इसका तुम्हें लाभ मिलेंगे। और ठीक 21वें दिन उन सब लोगों से मुझे फोन आते हैं, दिव्या तो वहीं थी, और लोगों के फोन आते हैं कि स्वामी जी यार गजब की बात हो गई, इतना एनर्जेटिक हो गए हैं, इतना फायदा मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार क्या हुआ था ये। तो सच बात तो ये है, क्योंकि जब कोई सामूहिक ध्यान प्रयोग हो रहा होता है तो एक समूह की चेतना होती है। उस चेतना में जब कोई एक व्यक्ति के अंदर इस तरीके की घटना घटती है तो पूरे समूह की ही कुछ ऊर्जा को, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब कर देती है। वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि वो स्वयं में केंद्रित हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के घर में अगर जनरेटर चले तो पढ़ाई करने वाला डिस्टर्ब हो जाता है ना, और लोग थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार काम कर रहे थे, जनरेटर चल गया, दुख 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 आवाज हो रही। बिल्कुल वैसे ही और लोगों को डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन जब वो ऊर्जा अपना काम कर लेती है, पूरा स्वयं में स्थित हो जाती है और बाकी लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर से सेट होती है, तो उसके लाभ होते हैं। जैसे जनरेटर चला तो किसी को ये हुआ कि अच्छा खासा काम कर रहे थे, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, किसी का ऑफिस का काम डिस्टर्ब हो गया, किसी को म्यूजिक सुन रहा था उसको शोर लगने लगा, लेकिन थोड़े समय बाद उसको वही अच्छा लगता है क्योंकि जनरेटर से लाइट आई, पंखे ने थोड़ी हवा दे दी, बिजली ने थोड़ा सहयोग दे दिया और फिर हम भी सेट हो गए उसके साथ, जनरेटर के शोर के साथ अपने चित्त भी सेट हो गया। तब ये आनंद का जो है वो कारण बन जाता है। बिल्कुल उसी तरीके का इसमें भी होता है कि आपकी जब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो आपकी बॉडी में रोग पैदा हो जाते हैं, कुछ नए तरीके के रोग महसूस होने लगते हैं। लेकिन जब शांत होती है तो उसके बाद कहते हैं नहीं कि एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो उसका चेहरे का जो आकर्षण है वो खो जाता है, शरीर की थोड़ी सी गरिमा गिर जाती है। लेकिन जब स्वस्थ होता है, दवाई खाने के बाद दोबारा से जब स्वस्थ होता है तो पहले से अच्छा चेहरा चमकता है, पहले से ज्यादा शरीर जो है वो बेहतर नजर आता है। तो यही बात बिल्कुल इसमें भी होती है और साधकों को उसके प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से कर रहे हो तब, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो एक व्यक्ति को घटने वाली घटना है। सामूहिक रूप से प्रयोगों के दौरान ही अगर हो जाए तब होते हैं। आखिरी प्रश्न है कि रामलाल जी सियाग करके सिद्ध योगा है उनका, तो वो अपने फोटो का आज्ञा चक्र पे ध्यान करने के लिए बोलते हैं और अपने वाणी की आवाज, उनकी आवाज में एक मंत्र बोलने के लिए कहते हैं कि साधक अगर उनका फोटो का आज्ञा चक्र पर ध्यान करे और उस मंत्र का मन ही मन जाप करे तो ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है कि लोगों को शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। कईयों को अलग अलग तरीके के आसन शुरू हो जाते हैं, कईयों को प्राणायाम शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे का क्या रहस्य, क्या विज्ञान है? देखो, दुनिया में सर्वाधिक लोग धर्म जगत में जो पागल हुए हैं वो पागल हुए हैं आज्ञा चक्र की शुद्धि पे काम करके। इसको थोड़ा समझ लेने वाला है। आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र हमारे ही मस्तिष्क की एक ऐसी ग्रंथि है जो मस्तिष्क की और जो ग्रंथियां हैं उनको एक तरीके से आदेश देने का काम करती है। अब ऐसा हो गया है कि अब ये पा लिया गया है, वैज्ञानिक ने खोज कर ली है कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके के एक्टिव होके अलग अलग तरीके के स्वभाव पे काम करते हैं। जैसे कोई इमोशनल हो तो मस्तिष्क का एक अलग हिस्सा वर्क करता है, कोई व्यक्ति तार्किक हो तो अलग, कोई संगीतज्ञ हो तो अलग, कोई वैज्ञानिक हो तो अलग, कोई बिजनेसमैन हो तो अलग, कोई आध्यात्मिक शक्ति के तहत हो तो अलग। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके की शक्तियों पे लोग काम करते हैं। ये मस्तिष्क की एक कार्य प्रणाली है। लेकिन जो आज्ञा चक्र है वो आज्ञा चक्र इस बात का है कि आज्ञा चक्र से ही वो संदेश जारी होगा कि अब किस पे काम करना है। जैसे अभी मैं देखूं किसी संगीतज्ञ को तो मेरे अंदर आज्ञा चक्र के माध्यम से संगीतज्ञ के प्रति जो प्रेम जागेगा वो संगीतज्ञ के प्रति प्रेम जाग के मस्तिष्क के उस हिस्से में संदेश पहुंचाएगा जहां संगीत जगता है।
और फिर वो संगीत की तरफ उसका रुझान बढ़ सकता है। किसी वैज्ञानिक को देख के, किसी और कर्म को देख के हमारा यही ग्रंथि उस मस्तिष्क के हिस्से को आदेश कर सकती है कि अब तुम ये काम करो। तो होता क्या है कि जब मस्तिष्क में किसी व्यक्ति को ये, अब सपोज दैट आप यहाँ बैठे हैं, एक माहौल बैठे हैं, अभी मैं माहौल बनाऊं जिसमें मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करूं, कुंडली जागरण के संबंध में आपको इतना सब देने के बाद अब मैं कहूं, अभी इसी समय अगर मैं कहूं कि अभी हम प्रयोगों में उतरते हैं और एक विशाल ऊर्जा को हम निमंत्रण देंगे और इस समय सैकड़ों लोगों की कुंडलियां जगेगी, तो अभी जब अगर ऑनलाइन भी बैठ के आप कर रहे हैं तो आप एकदम कहेंगे अरे गुरुजी बताने वाले हैं और बस बैठ जाओ, वो भाव होगा। लेकिन आप जो इतने समय तक सुनते रहे, मुझे लगातार मुझे जो देखते रहे, उसे देखने में आपकी ये ग्रंथि जो है वो एक तरीके की एक्टिव हो गई। ये ग्रंथि एक तरीके की हिप्नोटाइज का काम भी करती है। तो वहां पे जब आप लगातार सुनते रहे, उस कंडीशन में आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं मेरी बात से, और हिप्नोटाइज होकर लगातार मस्तिष्क के उस हिस्से को संदेश जा सकता है जो आध्यात्मिक अनुभवों की ओर काम करता है। अब मस्तिष्क का यही हिस्सा अब एक तरीके से मुझसे जुड़ा, फिर मस्तिष्क उस हिस्से से जुड़ गया जहां आध्यात्मिक अनुभूतियों का केंद्र है। अब आध्यात्मिक अनुभूतियों के केंद्र में आपके अंदर आपके अतीत के जितने भी जन्म रहे हैं, उनमें जितने शरीर पाए हैं, उन सब शरीरों की स्मृतियां शामिल हैं, और साथ साथ वो स्मृतियां भी शामिल हैं जो आपने अपनी आंखों से देखी और जिनको आध्यात्मिक अनुभव मान लिया। अब ये दोनों चीजें वहां पे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने कुंडली जागरण के अनुभव को उछलने कूदने से रिलेटेड पाया है और इसी को आप कुंडली जागरण का अनुभव समझे हो, तो आपके दिमाग में आध्यात्मिक घटना के रूप में उसकी स्मृति मौजूद है। तो जब मैं आपसे ये बात कहूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि अब ये प्रयोग स्टार्ट करें और इसके फला चरण में पहुंच के एकदम ऊर्जा उपस्थित होगी, तो जैसे ही मैं ये कहूंगा तुम्हारे अंदर वो हिप्नोटाइज के रूप में वो अनुभूतियां होने लग जाएंगी उछलने कूदने की। किसी के अंदर रोना महत्वपूर्ण है तो वो रोने लगेगा, किसी के अंदर इमोशन महत्वपूर्ण है तो वो इमोशनल हो जाएगा, और दुनिया में लगेगा कि देखो इनको हो गया। लेकिन ये सब कल्पना है, ये सारी कल्पना है। कुंडली जागरण के अनुभव का उछलने से लेना देना नहीं, और ना ही ना उछलने से लेना देना है। मैं फिर बात कह रहा हूं, ना उछलने से लेना देना है, ना उछलने से लेना देना, ना नाभि पे कंपन से लेना देना है, ना नाभि पे ना कंपन से लेना देना है। बल्कि सच बात तो यह है कि यह अनुभूति किसी भी प्रकार हो सकती है। कुंडली जागरण की अनुभूति जरूरी नहीं है आपके मूलाधार पे हो। कुंडली जागरण की अनुभूति आपके हृदय चक्र पे भी हो सकती है, आपकी नाभि चक्र पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो कुंडली जागरण के अनुभव के लिए जो लोग इस तरीके के शिविर आयोजित करते हैं, उनको इस खेल का या तो पता है और वो इस खेल को कर रहे हैं, और या फिर उनको नहीं पता है, उन्होंने सुन लिया और अनजाने में वो वही काम कर रहे हैं जो कि जानबूझ के करने वाला व्यक्ति करता है। और जानबूझ के करने वाला व्यक्ति एक बार को कहीं पे भूल भी कर सकता है, ये भी बता दूं। लेकिन अनजाने में करने वाला व्यक्ति जिसने ऐसा सोच लिया और ऐसा करने से ऐसा होता है, वो बिल्कुल भूल नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही हिप्नोटिज्म है। मतलब मशीन से गलती होने की तो कोई संभावना नहीं है, जागृत से कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए सैकड़ों सालों से जो कहा जा रहा है, उसी को आधार बना के जो लोग इस धर्म को प्रचारित करते हैं, सच बात तो ये होती है उन्हें पता कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अनजाने में वो बहुत मजबूत ढंग से अपने आधार को रख रहे होते हैं, बहुत मजबूत ढंग से। अब मैं ये कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए सोचो, परमात्मा ने अभी अस्तित्व का निर्माण ही किया है, तो बताओ कौन सी अनुभूति कुंडली जागरण की अनुभूति होगी। तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, लोगों को दिख नहीं रहा, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो कोई वाली नहीं। सारी अनुभूतियां, जितनी भी प्रकार की अनुभूतियां हैं जिनके लक्षण शरीर पे प्रकट होते हैं, वो सारी अनुभूतियां आपकी मानसिक, आपके आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में गई तस्वीरें हैं। आपकी आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में गई हुई तस्वीरें हैं, जिनको आपने
अनुभूतियों और आध्यात्मिक अनुभूतियों की जो अलमारी है दिमाग में, वहां रख लिया। मैं एक छोटी सी घटना इससे संबंधित अपनी बताता हूं कि मुझे सबसे पहले जब मैं धर्म जगत में प्रवेश किया, मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे एनलाइटमेंट सुनने लगे तो मुझे लगा एनलाइटमेंट तो तभी संभव है जब मैं इतना शांत हो जाऊं कि कोई मुझे गाली भी दे और कोई फर्क नहीं पड़े। सोचो ये कहां से आया? एक क्रोधी व्यक्ति के पास, जो कि जरूरत अगर पड़ जाए किसी के मुंह में रिवॉल्वर भी डाल के अपने अहंकार की पूर्ति कर ले, ऐसे व्यक्ति को ये सुप्रीम कल्पना है कि लोग गाली दे रहे हैं और मैं कुछ कह ही नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में सुप्रीम कल्पना थी कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि कोई तुम्हें गाली दे और तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, तुम बुद्ध हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ। ध्यान करते करते साधना काल के दौरान मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने पिता के पास। एक व्यक्ति मेरे पिता से लड़ने आया और मेरे पिता को 50 गालियां दे डाली। मैं बैठा हुआ, पिता उससे लड़ रहे। बाद में मेरे पिता बोले कि तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम नहीं उठ के आए, वो मुझे गालियां दे रहा था। अरे मैंने कहा तुम्हारे झंझट तुम निपटाओ, मुझे क्या लेना देना। और अचानक मैंने कहा वाह, आज तो बुद्ध हो गए। ये तो बुद्धत्व की घटना थी। कितने लोगों को ये लग सकती बुद्धत्व की घटना। सोचो उस समय जो लोग और बैठे थे उन्होंने कहा वाह स्वामी जी क्या संतत्व पाया। लेकिन सच बात तो ये थी, लंबे साधना काल के दौरान मैं अपने अंदर से मोह को हटा रहा था। मेरे पिता के प्रति भी मेरा मोह हट गया था। अब जब मोह हट गया तो तुम उन्हें गाली दो कि उन्हें प्रेम करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बुद्धत्व की घटना मान लेना गलत है। मुझे लग गया था कि हो गया, लॉटरी निकल आई। लेकिन सच बात तो यह है कि जिस दिन ये लॉटरी निकली उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब धर्म के जगत में मेरा पहला कदम चलना शुरू हुआ है। क्योंकि जिस कल्पना को मैंने सुप्रीम माना था वो हो गई, और अंदर कोई जानता है कि कुछ नहीं हुआ। तो सुप्रीम कल्पना गिर गई। लेकिन अब जब सब कल्पनाएं गिर गईं, तब चला जा सकता है, तब देखा जा सकता है कि अब क्या, अब कोई हीरा मिले तो बात हो। समुद्र में हीरे मिलते हैं ऐसा सुना, लेकिन समुद्र में हम खुद ही जाके एक जगह हीरा रखाएं और गोता मार के वहां से उठाएं कहीं समुद्र में हीरे होते हैं, ये एक कल्पना है। अब वो मिल गया, अब और समुद्र में ढूंढ के दिखाओ। जिन खोजो तिन पाइयो, गहरे पानी पैठ। अब जाओ और गहराई में उतरो। हीरे हैं, मोती हैं, लेकिन तुमने अपनी वाला उठा लिया। हाँ, जो मानसिक रूप से डाला था वो हाँ, उठा लिया। कि हमने ये रखा, हमने उठा लिया। होता नहीं है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें हमने एक छुपानी है, एक चीज बाद में ढूंढनी है, या और लोग ढूंढेंगे उसको नहीं ढूंढ पाए, फिर हमने ढूंढ के दिखा, देखा हमें मिल गई तुम्हें नहीं मिल पाई। अरे भाई हमने ही रखी थी, इसमें कौन सी महानता। हमने अपने ही मस्तिष्क में कुछ कल्पनाएं दी थी और उसको ही पूरी हो गई। मैं कहता हूं खुश नसीब है वो जिनकी ये कल्पना पूरी हो गई। लेकिन भाई अभी देखो, क्या नानक की तरह तेरा तेरा आया, आ गया हो तो आओ, मैं थोड़े कागज बनवाता हूं, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। अभी महावीर की तरह वो करुणा आई कि वस्त्र उतार के घूम सको, निर्वस्त्र कर दो अपने जीवन को। अगर आ गई है तो आज ही फेसबुक पे शुरू हो जाओ, क्या देर करनी। अगर अभी कुछ ऐसा किसी को लगता है कि कोई विराट घटना घट गई है जो किसी दूसरे से मैच करती है, तो जरा उसके जीवन जैसा कोई साहस तुम्हारे जीवन से नजर आना चाहिए। मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि जब मैंने अपने हीरे की तलाश में कि कोई मिले तो वो घटना खोज ली थी, जिसको मैं कहता हूं गालियां दियो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर असली हीरे की तलाश में जब मैं निकला कि देखें कोई और मिले, और तब मुझे हीरे मिले, बहुत हीरे मिले। एक दो नहीं मिले, ये भी बता दूं, तो मुझे बहुत हीरे मिले। किसी हीरे ने
मेरे जीवन को निर्वस्त करने में सहयोग दिया। किसी जीवन में मुझे बुद्ध और महावीर जैसी करुणा भी मिली, जिसमें मैं दूसरों के लिए सब तकलीफों से गुजरने को तैयार। किसी हीरे ने मुझे वो बाग पटुका दी कि मैं किसी भी तरीके के तर्क करके लोगों को समझा सकूं। बहुत तरीके के हीरे मिले, क्योंकि अनंत हैं। किसी हीरे ने मुझे प्रेम करना सिखाया, किसी हीरे ने मुझे छल करना। सभी तरीके के हीरे मौजूद हैं। आज जो मैं हूं, मुझसे वो हीरे नहीं पैदा हुए, ये ध्यान रखना, बल्कि वो जो हीरे मिले उससे मैं पैदा हुआ, उससे मेरा जन्म हुआ। तो तुम्हें जरूरत है उन हीरों की तलाश करने की जिनसे तुम पैदा होते हो। तुम ऐसी अनुभूतियों की तरफ मत भागो जो तुमसे पैदा होती हैं। तुमसे पैदा हुई तुम्हारी सारी अनुभूतियां दो कौड़ी की, और कुछ ऐसी अनुभूतियां जिनसे तुम पैदा हो जाओ वो परमात्मा का प्रसाद है। तो मैं जितना कह सका इस पे मैंने कहा। अगर इससे संबंधित कुछ रह गया हो, भूल चूक संभव है मुझसे भी, तो निश्चित ही आप उनकी बातें कहें। इसके पार्ट 2 के रूप में मैं उन बातों को उठाना पसंद करूंगा, लेकिन बहुत मूल्यवान प्रश्न ही उठाऊंगा। तथाकथित प्रश्न मत उठाना। इतना मैं और थोड़ा सा बता देता हूं। Audio